हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम मेकिंग फॉर यू। और अगर आपने 4 दिन पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था और बोला था स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स इन दीज एफएनओ स्टॉक्स, उसमें आपको 3 स्टॉक्स दिए थे, ट्रेंड दिया था, कॉनकॉर दिया था और पावर ग्रिड दिया था। और उसके साथ साथ मैंने पूरी आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की थी। और मैंने बोला था बहुत स्ट्रांगली, पूरा एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि मेरा स्टांस बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 48,600 के टारगेट आते मिलेंगे, और वो भी क्रॉस हो जाता है तो 49,000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देते हैं। आज ये दोनों टारगेट्स क्रॉस हुए और आज निफ्टी ने भी बहुत शानदार क्लोजिंग दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक करिए, फिर शेयर करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट लिखिए। 4 दिन पहले का वीडियो जाके देखिए और कन्विक्शन देखिए, जो विद व्हाट कन्विक्शन आई हैव सेड। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद मैंने किस कन्विक्शन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज कमेंट लिखते रहिए, आप लोगों के बारे में मुझे पता लगता रहता है और आई रियली लाइक इट एंड आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। चलते हैं, बात करते हैं आज क्या स्टांस रहा बैंक निफ्टी का। लुक एट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। अब जिस दिन की बात मैं कर रही हूँ, ये दिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। अगर आपको याद होगा तो ये दोजी बनी थी जिस दिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट दिया था एग्जैक्टली वहीं जाके बैंक निफ्टी रुकी थी। नेक्स्ट डे वहां से ड्रॉप डाउन आया था और आज ओपन इक्वल टू लो बना के और बैंक निफ्टी ने पास्ट सारे बैरियर्स को डिमोलिश कर दिया आप 49,900, आई वुड से 50,000 इज इन साइट। 600 पॉइंट की तो दूरी है, आराम से कवर हो जाएगी। और आज का जो था ये ब्रेकआउट जो था, सारे के सारे प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स, सब में शानदार ब्रेकआउट आया। अगर आप देखेंगे ना, आज में खैर मेरे पास तो बहुत समय से था रडार पे, बट आज आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआईएम, ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स थे। एंड एक्सिस बैंक हम ऑलरेडी दे चुके हैं। लुक एट इट, दिस कंसोलिडेशन वाज ब्रोकन टुडे। हैव अ लुक एट एसबीआईएम, हैव अ लुक एट एसबीआईएम। ये जो पास्ट बैरियर था, इसको इसने स्ट्रांगली रीटेस्ट करके ब्रेक किया। सो दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब क्या लगता है आगे, क्या लगता है, एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देखते हैं और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देखते हैं। तो ये है आज का निफ्टी का ऑप्शन चेन। आप देखिए, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ देखिए, हर लेवल पे ऑप्शन अनवाइंड हो रहे हैं। अनवाइंड मतलब आपको माइनस साइन दिखाई देगा। ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन अनवाइंड हो रहे हैं। पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग राइटिंग हो रही है। हैव अ लुक एट इट, कितने ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए आज के दिन। 22,600, 22,500 पे ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, राइट। इवन इन द मनी कॉल ऑप्शंस आर, पुट ऑप्शंस आर, they have been writing over here as well. Overall sentiments बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। और देखते हैं को थोड़ा बहुत, जब इतना स्ट्रॉन्ग मूव आता है थोड़ा बहुत करेक्शन आना भी पॉसिबल होता है। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। दैट वाज निफ्टी। लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी एंड फ्रॉम देयर वी विल ट्राई टू फिगर आउट क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हियर इज बैंक निफ्टी। इन बैंक निफ्टी ऑल्सो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स दिखाई देंगे। आप नोटिस करिए कि यहाँ देखिए, इन द मनी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन राइट हुए, huge contracts have been written on the put side, whereas on the call side there has been huge unwinding and जो writing है वो बहुत negligible है compared to the put writing. Call writing is very negligible. So what it looks like that market is positive, but again थोड़ी सी fresh writing भी हुई है। इसका मतलब कि 49,500 and 50,000 is going to be a very very strong resistance. Be careful at that point because it's going to be a landmark. अब क्योंकि दोनों का स्टांस पॉजिटिव है, मेरे रडार पे कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप उनको अपने रडार पे रख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, पावर ग्रिड इटसेल्फ। एंड पावर ग्रिड जो है, मुझे लगता है कि उसमें अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं और जैसे ही पास्ट बैरियर्स ब्रेक होंगे आपको एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखाई देगा। पास्ट बैरियर्स हैं 298, 300 के आसपास। आज इसकी क्लोजिंग है 293 और ये 300 के ऊपर जाता है आपको शानदार मूव आता हुआ दिखाई देगा। एक ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर।
इंडियन ऑयल, हैव अ लुक एट इंडियन ऑयल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डअप, राइट? एक जगह पे आके बार बार रेजिस्टेंस लेता है, विच इज 178। अगर 178 क्रॉस हो जाता है, आज वॉल्यूम्स भी आए हैं, तो आपको इसमें 180, 184, 188, 192, 195 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। फिर आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 6 पॉइंट का, और टारगेट आपका रहेगा कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स फ्रॉम दिस प्लेस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है ओएनजीसी। बहुत दिनों से डेवलप हो रहा है, लगातार डेवलप हो रहा है, और मैं इसको कई बार दे चुकी हूँ। आई हैव गिवन इट ample times. Look at the triangular pattern that it is forming again and again. And there is something definitely developing in oil and gas companies. Again, you know, ये ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, आपको एक अच्छा मूव इसमें आता हुआ दिखाई देगा above this place, which is 285। 285 के ऊपर आपको ओएनजीसी में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट? आप स्टॉप लॉस रखेंगे कुछ 280 का, और आपके टारगेट्स रहेंगे 290, 295, 299। ये आपके इमीडिएट टारगेट होंगे, और अगर 300 को क्रॉस कर जाएगा तो 35, 310 ये टारगेट्स भी आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। एक इसी उसका एक और स्टॉक है बीपीसीएल। आज बीपीसीएल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। BPCL is also breaking its past consolidation. Have a look at it. It's breaking its past consolidation, and buying above today's high can be initiated. Buy above 625 can be initiated with a stop loss. अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक strong trend line भी बन रही है, जिसको कि हम अपना stop loss वहां से ले सकते हैं। So stop loss रहेगा हमारा कुछ 600 का। 600 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री रहेगी 625 पे, और टारगेट्स इसमें जो आपको एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं, 650 का टारगेट किया जा सकता है एक्सपेक्ट, एंड 666 का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। टाइम पीरियड कुछ रहेगा 15 से 20 दिन का, और मे बी 1 मंथ का। और उसके बाद जो लास्ट स्टॉक है मेरे रडार पे, I hope I have discussed Coal India. If not, I'll do it again. Coal India also looks very promising. From the same segment, these stocks are from the same segment. So this is how Coal India looks like. And Coal India also stands on a resistance. And आप देख सकते हैं कि लगातार buildups जो है are in the positive direction. आप कहीं से भी देखेंगे strong buildups हो रहे हैं. Stock is moving in the upward direction. So buying की opportunity हमको मिलेगी 465 के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 450 के आसपास का, और टारगेट्स इसमें जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 470, 480, 490। जैसे आप प्रॉफिट जोन में आते हैं, आपको स्टॉप लॉस प्रॉफिट जोन में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? ये कोल इंडिया का बिल्डअप है। और लास्ट स्टॉक जो मैं रखूंगी अपने रडार पे वो है एलएनटी। ये सारी मेरी वॉच लिस्ट है, मैं केवल वॉच लिस्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ऑफ इट फॉर अ बाय राइट अवे, राइट? कहीं पे भी ब्रेकआउट रहेगा तो मैं उसमें एक इनिशिएट करने की कोशिश करूंगी, बट एज ऑफ नाउ मैं आपके साथ अपनी वॉच लिस्ट शेयर कर रही हूँ। सो ये जो है एलएनटी में मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंटरप्रेट करूंगी अबव 3670 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 3750, राइट? ये मेरे टारगेट रहेंगे, और आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 3600 का। अगर 3600 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और अगर ये स्टॉक 3750 के ऊपर चला जाता है तो आपको 3800 के 3850 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये मेरे स्टॉक्स थे। वंस अगेन लेट मी रीइटरेट, ओएनजीसी, कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, एलएनटी, पावर ग्रिड, 6 स्टॉक्स हैं जो मैं रडार पे रखूंगी। इनमें से किसी में भी शानदार बिल्डअप्स हो सकते हैं और ब्रेकआउट आ सकता है। खास तौर से मैं जितने भी आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, इनको जरूर ध्यान में रखूंगी। एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। और अगर आप किसी भी स्टॉक में आपने पैसा बनाया है आज के दिन या पीछे कभी, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, like, share, subscribe, and stay together with Stock Pro. We'll do our level best so that you make good money in the stock market. And do join me for live trading every single day, 10 to 11. Bye bye, take care.